Hello class 8, this is your lecture number 3 which we did in the live class also. So now I am making a video so that if any query is left you can revise it up and you can solve the exercise 3.2 completely. So in the live class, in the previous class we did column method. Today we will do we will revise column method, then we will do diagonal method, then we will do expansion method, right? So let us start from finding the square of a number. So by column method we have a number 87. सो 87 में आप फर्स्ट यूनिट को ए ले सकते हो और सेकंड डिजिट को बी ले सकते हो, राइट? सो कॉलम मेथड में हमें फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर. सो पुट द वैल्यू नाउ. ए इज 8 एंड बी इज 7. A8 B7. तो अब हमें क्या करना है, हमने वैल्यू पुट करने के बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. ए स्क्वायर था तो 8 स्क्वायर कितना हो गया 64. 2ab 2 × 8 × 7 कितना हो गया 112. बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49. अब हमें क्या करना है, जब हम प्लस करते हैं तो हमेशा कैरी को नेक्स्ट डिजिट पे लेके जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हमें ऐसे करना है. यहाँ 49 है तो लास्ट डिजिट को हम छोड़ देंगे और जो आगे वाले डिजिट है उसको एज अ कैरी लेके जाएंगे. तो 4 कैरी हो गया जो यहाँ जाके ऐड हो गया, तो ये बन गया 116. अब इसके भी लास्ट डिजिट को छोड़ेंगे, 11 कैरी हो गया, तो ये 11 जाके ऐड हो गया यहाँ पे 64 में, तो ये कितना बन गया 75. तो अब हमें क्या करना है, सबकी लास्ट डिजिट लेते जाना है. इसके हम दोनों डिजिट लेंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर वाला पार्ट है, सबसे आगे वाला पार्ट है. सो 7 5 6 9. दिस इज आवर आंसर. देन सी द डायगोनल मेथड. डायगोनल मेथड में भी हम 2 डिजिट का भी कर सकते हैं, 3 डिजिट का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 डिजिट से बड़ा करेंगे तो वो आंसर तो निकल आएगा, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इट विल बी टू मच ऑफ केओस. लाइक वी वांट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 137 3 डिजिट, राइट? तो हमें क्या करेंगे, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो 3x3 की ग्रिड बनाएंगे, जैसे मैंने ये बनाई है, 3 कॉलम इधर 3 कॉलम इधर. तो ऐसे मैंने एक स्क्वायर बना लिया 3x3 का. अब 137 को 137 से मल्टीप्लाई करना है. सो 137 यहाँ लिखेंगे, 137 यहाँ लिखेंगे, ठीक है? अब डायगोनल्स को डायगोनल से ज्वाइन कर दो ऐसे, राइट? अब डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है. देखो 1 1 ज़ा 1, तो 1 मैंने नीचे लिखा, ऊपर कुछ भी नहीं है 0. 1 3 ज़ा 3, ऊपर 0. 1 7 ज़ा 7, ऊपर 0. इसी तरीके से अब इस लाइन में करेंगे 3 1 ज़ा 3 0, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 0. 3 7 ज़ा 21, सो 2 ऊपर 1 नीचे, ऐसे. 7 1 जा 7, सो 7 यहाँ लिखेंगे, 0 ऊपर लगा दी. अगेन 7 3 ज़ा 21, 2 1, 7 7 ज़ा 49, राइट? तो ऐसे 49 लिखा. अब हमें क्या करना है कि जो डायगोनल हमने लगाए थे उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे लंबा कर दो ताकि आपको सम कर सको, या फिर आप ऐसे राउंड भी कर सकते हो कि जो लाइन में है ऐसे, ठीक है? अब देखो 9, देन 1 + 4 + 1 is 6, then 7 + 2 + 9 + 2 + 7 is 27, then 3 + 3 is 6, then 1 + 0 + 0 is 1 and 0 is 0, right? अब हमें देखना है जो सिंगल डिजिट हैं वो एज इट इज़ रहेंगे और जो डबल डिजिट होंगे उसका कैरी मूव फॉरवर्ड करेगा, आगे चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे. यहाँ पे 9 था, सिंगल डिजिट है, 6 सिंगल डिजिट है, 27 डबल डिजिट है, तो 7 यहीं पे रहेगा और ये 2 आगे चला जाएगा, ठीक है? आगे जाके यहाँ पे हमारा आंसर था 6, तो 6 में ऐड हो जाएगा ये कैरी 2, तो ये बन गया 8. फिर इसका सम कितना आया था 1, फिर आया सम 0. अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को लेते जाना है, वो हमारा आंसर होगा 0. जो सिंगल डिजिट है वो तो सिंगल ही लेनी है, 0. फिर यहाँ आया था 1, फिर यहाँ ऐड करके आया था 8, यहाँ 7, यहाँ 27 था लेकिन 2 चला गया था ना कैरी के लिए, 7 ही रहेगा यहाँ पे. सो 7 6 9. सो दिस इज द आंसर 0 1 8 7 6 9.
नाउ से द एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड जनरली 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए होता है। अगर हम बड़े का भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और बहुत लंबी हो जाएंगी। सो बेटर टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर ओनली। लाइक नाउ वी फाइंड स्क्वायर ऑफ 36। तो 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 30 + 6। अब 36 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब 30 + 6 का स्क्वायर होगा। 30 + 6 मल्टीप्लाई बाय 30 + 6। अब ये मल्टीप्लाई आपने करना सीखा होगा, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 30 को इस 30 से किया, 3 3 = 9, 0 0, 30 30 900। 30 को 6 से किया, 180। फिर अब इस 6 को, पहले इस 30 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब इस 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 30 180, 6 6 = 36। सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 1296। नाउ अब हमारे पास एक पैटर्न है, कोई भी नंबर जो 5 पे एंड हो रहा है, कोई भी नंबर जो जिसके लास्ट में 5 है, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। सो दैट इज़ वेरी इजी। उसका हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो, नो, वी हैव अ ट्रिक फॉर दैट। जैसे 25 का स्क्वायर है तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर बिल्कुल अलग लिख देंगे, दैट इज़ 25। ठीक है, अब बच गया क्या हमारे पास, 2। तो जो भी नंबर है वो नंबर मल्टीप्लाई उससे नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। वो मैंने प्लस में बिल्कुल अलग लिख दिया, +25। फिर नंबर क्या है, 2, तो 2 लिखा, उससे नेक्स्ट नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कितना होगा देखो, 2 3 = 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 600, 600 + 25 is 625। सिमिलरली वी विल डू दिस 105 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, वो बिल्कुल अलग से ऐड कर लेंगे। देन नंबर क्या बचा मेरे पास, 10। तो 10 से नेक्स्ट नंबर है 11, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो 10 × 11 × 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11,000 + 25, तो हो गया 11,025। इसी तरीके से 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बिल्कुल अलग ले लिया, और ये जो 5 है इसको कैसे सॉल्व किया, 5 × नेक्स्ट नंबर इज 6 × 100 + 25, तो कितना हो गया ऐड करने के बाद, 3025। सो ये ट्रिक थी जिन नंबर्स के लास्ट में 5 आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, राइट। नाउ वी विल डू पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसे 3 नंबर होते हैं कि जिसमें सपोज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, जो हमारे ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, कि यहाँ 90 डिग्री है ये एंगल। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, राइट। और वी कैन से किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का अगर हम सम लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। ठीक है, जैसे हमने लिया 3 4 5, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सिमिलरली एक और ट्रिपलेट क्या होता है, इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसमें 2 साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल होता है थर्ड साइड के स्क्वायर के। इसी तरीके से है 5 12 13, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। 5 5 = 25 होगा, 12 स्क्वायर होगा 144, सो 25 + 144 इज 169, जो कि 13 स्क्वायर के इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा कि हमें कोई भी एक नंबर दे दिया, ठीक है, कोई भी एक नंबर दे दिया और हमें बाकी के 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, बाकी के 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने हैं। सो 1 मेंबर इज गिवन इज 12। ठीक है, तो इस 12 को हम 2m के इक्वल कंसिडर करेंगे। किसके इक्वल कंसिडर करेंगे, 2m। सो 2m = 12, तो m किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। 2m = 12, m किसके इक्वल होगा, 6 के। सो दैट विल बी कि m हमारा 6 हो गया। अब बाकी के जब 2 मेंबर फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूँगी, m² - 1 m² + 1, m की वैल्यू कितनी है, 6। सो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 - 1 35, 36 + 1 37। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गया, 12, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। फिर 2 नंबर हमने फाइंड आउट किए, 35 और 37। अब ये तो हमारा केस था इवन नंबर का,
12 इज इवन नंबर कि जिसका हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो 6 आ गया हमारे पास, फिर हमने उसको -1 + 1 कर लिया, ठीक है। ओके अब इन केस ऑफ ऑड नंबर के केस में क्या होगा, जैसे एक मेंबर मेरे को दिया है 7, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूँगी तो वो पॉइंट में आएगा आंसर 3.5, तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, जो मैं m² - 1 और m² + 1 करते हैं जो हम, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। सो m² - 1 डिवाइड बाय 2, तो m की वैल्यू है 7, 7² - 1 डिवाइड बाय 2, 7² इज 49, 49 - 1 48 डिवाइड बाय 2 इज 24. Similarly we will do m² + 1 divide by 2, that is 25. So now we have done column method, diagonal method, expansion method and Pythagorean triplet, and already you have solved 2 questions of exercise 3.2. So today we will solve exercise 3.2 complete. Thank you.